आशुतोष, ये जो 3 राज्य हैं इनके नतीजे सबसे पहले आ जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे। फिर देखिए वही सवाल, घिसा पिटा सवाल हो गया अब तो वो, लेकिन फिर भी क्या कुछ उससे आइडिया मिलेगा, या नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स एकदम अलग होती है, उन नतीजों को हम देश का मूड नहीं मान सकते? मानक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती होगी अगर तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों के आधार पर हम इस बात का आकलन करें कि दरअसल जो दूसरे राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या नतीजे आएंगे और उसके आधार पर क्या कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि हर राज्य के चुनाव बिल्कुल अपने अलग तरीके के होते हैं, उनकी अरिथमेटिक अलग होती है, उनकी केमिस्ट्री अलग होती है, वहां उनकी आबो हवा अलग होती है और वहां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। अब जैसे त्रिपुरा के अंदर पिछली बार आपने देखा था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार जीत अर्जित की थी, बहुत ही ऐतिहासिक थी, अनप्रेसिडेंटेड था। जिस तरीके से लेफ्ट की इतनी जमी जमाई सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका और वह पहली बार त्रिपुरा में सरकार बनी, वो बिल्कुल आश्चर्यजनक था। लेकिन क्या इस बार भी उसी तरीके का नतीजा आएगा? अगर आप नतीजों को देखें तो त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के बीच में जो वोटों का मार्जिन है वो सिर्फ 1.5% का फर्क है। यानी 1.5% से बीजेपी ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी को 36 सीटें मिल गई और सीपीएम को 16 सीटें मिल गई। इस बार सीपीएम जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मुख्यमंत्री बदला है और वहां भी गुटबाजी है। तो अब इस आधार पर अगर आप किसी निष्कर्ष पहुंचे और कहे कि नहीं कर्नाटक में भी यही नतीजा आएगा या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी नतीजा आएगा, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात यह कि आपने देखा है कि इस देश का मिजाज क्या है कि राज्यों के अंदर नतीजे कुछ भी हो, केंद्र की सरकार पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार आपने देखा 2018 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारी। और कर्नाटक में जहां की बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि अपने बल पर सरकार बना सकती है क्योंकि वहां सिद्धरमैया की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसी तरीके से कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया लोकसभा के चुनाव में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो किसी एक चुनाव के आधार पे यह आकलन करना कि दरअसल यही नतीजे आएंगे या इसी तरीके का असर पड़ेगा, ये बहुत मुझे लगता है नासमझी वाली बात होगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि जिस तरीके से उत्तर भारत में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है और कर्नाटक को जोड़ लें, तो इन राज्यों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तुर्की ब तुर्की जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खासतौर पर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर, ये 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। और राजस्थान के अंदर गुटबाजी बहुत है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन 3 राज्यों के नतीजे आ भी जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि जो पार्टी इन तीनों राज्यों में जीतेगी वो बाकी जगह स्वीप कर जाएगी, वो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी और कोई ना समझे। आपने कहा राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अगर आप ही देखें तो एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के 2 नेता जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ तलवार चला रहे हैं, तो बीजेपी में अगर गुटबाजी होती है तो बीजेपी को गुटबाजी संभालने का अनुभव है, उनका नेतृत्व है जो उनको संभाल लेता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में नहीं संभाल पाए, लेकिन आपने गुजरात में देखा, गुजरात में गुटबाजी के कुछ सुर थे, उनको संभाल लिया गया था। लेकिन राजस्थान के अंदर यह बात आपकी सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और जो पार्टी के अध्यक्ष है उनके बीच में गुटबाजी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो केंद्रीय लीडरशिप है उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन बीजेपी आरएसएस का जो अपना गठबंधन है, जो विचारधारा है, वो गठबंधन गुटबाजी को संभालने में बहुत सक्षम है। कांग्रेस में एक बार गुटबाजी अगर हो जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल से संभल में आती है।